इक्का मूवी की कहानी कुछ ऐसे है जैसे कि पानी में एक मच्छी बहुत खुश रहती है, लेकिन जैसे ही उसे पानी से बाहर निकाल लेती है तो वो बिल्कुल तड़पने लगती है। ऐसा ही कुछ इक्का मूवी की कहानी में है। सनी देओल अक्षय खन्ना आमने सामने हैं एंड अक्षय खन्ना के ऊपर तो भाई रहमान डकैत का जादू ऐसा चढ़ा हुआ है कि इस पूरी पिक्चर में आपको रहमान डकैत का ओरा ही देखने को मिलेगा। एंड अक्षय खन्ना, अब मैं बात करूँ सनी देओल के कैरेक्टर के बारे में, एक ऐसा वकील है जो कभी केस हारा ही नहीं है। उसी कैरेक्टर को इन लोगों ने दिखाया कि इसके सामने चाहे कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा केस हो, कितना झूठा केस हो, वो बंदा हारता ही नहीं है। कौन सी मजबूरी थी कि उसे अक्षय खन्ना का केस लड़ना पड़ता है। देखो, अगर यहाँ बताऊंगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। जो लोग नेट फिलिप पर नहीं गए हैं तो उन लोगों को मजा नहीं आएगा। जो देखकर आ चुके हो तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा कि एक का मूवी की कहानी है क्या। एंड सस्पेंस है एंड ड्रामा भी है। एंड जो मर्डर हुआ है और जो मर्डर रहमान डके मतलब अक्षय खन्ना के ऊपर लगा है, एंड वो केस आपको बहुत उलझन में डालता है। आप कंफ्यूज रहोगे कि यार सच में मर्डर हुआ भी है या नहीं हुआ है। अक्षय खन्ना की एक्टिंग देखकर आपको लगेगा इस बंदे ने मर्डर किया है या नहीं किया है। देखो, कोर्ट कचहरी की मूवी है, अगर आपको ये सब चीजें पसंद आती है तो ये मूवी आपको अच्छी लग सकती है। लेकिन जितनी उम्मीदें आप इस मूवी से लगा कर बैठे हो तो अब एक बार चेकआउट कर सकते हो। कहानी अच्छी है एंड मुद्दा भी ठीक है। अगर बात की जाए सनी देओल और रहमान मतलब अक्षय खन्ना के बारे में, तो दोनों के एक्टर के बीच की जो अनबन दिखाई गई है वो भी ठीक ठाक रखी गई है। लेकिन अगर मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी दूं तो मुझे ये मूवी थोड़ी हल्की लगी। एंड अच्छा हुआ कि इस मूवी को बड़े पर्दे पर नहीं उतारा गया, सीधा नेटफ्लिक्स पर ही डाल दिया गया, क्योंकि बड़े पर्दे पर ये इतनी अच्छी कमाई नहीं कर सकती थी जितने की यहाँ पर कर सकती है। एंड देखा जाए तो सनी देओल और अक्षय खन्ना के बीच की जो अनबन है वो काफी लंबी चलती है। एंड जब बाद में सनी देओल अपना इक्का निकालते हैं तो बाजी पलट जाती है, लेकिन उसके बाद ही अक्षय खन्ना अपने नए रूप में आ जाते हैं तो भाई साहब मूवी की कहानी तो देखना बनता है। लेकिन एक ट्विस्ट मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप इस मूवी से कनेक्ट हो रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी स्टोरी नहीं है। इतना है कि आपको बोर तो नहीं होगा, इतनी गारंटी है। आप बोर फील नहीं करोगे, ये मूवी आपको बांध कर रखेगी। देखो, 2.25 घंटे की मूवी है, कहानी इंटरेस्टिंग है और कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, और सामने सनी देओल और अक्षय खन्ना तो मजा तो आएगा ही। लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को सबसे पहला कौन सा पॉइंट लगा कि खून किसने किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ।